हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 11 क्लास 12 दैट मीन्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। आपके जो 11th क्लास में आपने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो भी मैं आपको थोड़े से रिवाइज करवाऊंगी, एंड इस चैप्टर में जो आपके फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं बहुत ही ज़्यादा, उनको भी मैं अभी आपको बताऊंगी। आप नोट डाउन कर लेना सो दैट जब हम एक्सरसाइज करेंगे एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमारे इजीली से वो हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है ये सबको ही नॉलेज होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। सो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, सपोज पी एंड क्यू। तो आपको उसका फॉर्मूला पता है, यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, यस। लाइक पी एक वर्टिस होगी, क्यू एक वर्टिस। सो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे ही z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। एंड इन सबको ऐड करेंगे एंड रूट निकालेंगे तो दैट इज योर डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये भी सबको पता है कि अगर आपका जो पॉइंट a एंड b है उसमें एक पॉइंट P है जो उस ए बी को डिवाइड कर रहा है, अ पॉइंट P डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ A एंड B एंड इन द फॉर्म ऑफ रेशो M एंड N, लाइक जो MN रेशो है, तब उसका फॉर्मूला XYZ को आप कैसे फाइंड आउट करते हो, लाइक दिस, MX2 प्लस NX1 डिवाइड बाय दिस MY2 प्लस NY1 डिवाइड बाय M प्लस 1। सो M प्लस 1 सबके नीचे सेम है, एंड यहाँ पर आपको जब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस तो m एंड n की जो रेशो होती है वो आपको प्रोवाइडेड होती है। हो सकता है 2:1 हो सकता है 3:5 हो। सो इट इज अप टू द क्वेश्चन कि कैसा हो आपके पास सिचुएशन। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली निकाल लेते हैं, राइट। सो ये वाले जितने भी फॉर्मूलाज 1 2 3 मैं अभी बताऊंगी वो आपके 11th क्लास में आपने पढ़ रखे होंगे, राइट। सो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो भी एक बार देख लें। सो यहाँ पे सेम फॉर्मूला, अगर मतलब यहाँ पे यही बात जो कह रही हूँ कि P जो डिवाइड कर रहा है ए बी, सो P अगर मिड पॉइंट अगर हो जाता है तो उसकी रेशो 1:1 ही होती है, फिक्स्ड, ठीक है। तो B पॉइंट में मैंने यही लिखा हुआ है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B इन पार्ट A। तब उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर M और N की वैल्यू 1 1 हो जाएगी तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, तो m प्लस n दैट मीन्स 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ x2 प्लस x1 रह जाएगा। सो जैसे x है इसी तरह y और z भी आप निकाल सकते हो। तो बहुत ही इजी था ये फॉर्मूला अभी तक, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। सो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर ABC एक ट्राइंगल है एंड ABC के आपके पास वर्टिसेस गिवन है, तो सेंट्रॉइड अगर आपको बोला जाए तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, एंड वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3। सो x1 x2 x3 ये तीनों वर्टिसेस के जो स्टार्टिंग के पॉइंट है x वाले वो एक साथ ऐड करके डिवाइड बाय 3, इस तरह से y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3 एंड सो ऑन। बहुत ही ईजी था, राइट। अब बात करते हैं इस चैप्टर के फॉर्मूलाज की जो कि आपको यूज में आएंगे काफी ज्यादा। सो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। सो ये वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन चैप्टर 10 वेक्टर्स, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे दोबारा से ही बता रही हूँ, अगर कई स्टूडेंट्स ये चैप्टर डायरेक्ट देख रहे हैं तो उनका ये पार्ट स्किप ना हो। सो डायरेक्शन रेशियोज एंड व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला टॉपिक नहीं सपोज देखा है तो उनको मैं ये टॉपिक एक वेक्टर की हेल्प से स्टार्ट करना चाहूँगी, ठीक है। सो सपोज R एक मेरा वेक्टर ले लेते हैं, AI प्लस BJ प्लस CK, ठीक है, ये एक वेक्टर है। तो अब ये जो A B और C है, जो A B और C हैं ये कहलाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अगर मुझे इसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो, ये वेक्टर है और डायरेक्शन रेशियोज तो आपको पता चल गए, सेम लाइक अ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, राइट। स्केलर कंपोनेंट्स जैसे होते हैं, एग्जैक्टली डायरेक्शन रेशियोज वो हो गई। एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है कि जैसे ये A है पहला डायरेक्शन रेशियो, तो
आपके पास LMN आपका नेम है डायरेक्शन कोसाइंस का, आपने दे दिया है LMN, ठीक है। ये जो LMN है एंगल के फॉर्म में देखना चाहेंगे तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा ही दिखेगा आपको। कब? जब आपका कोई भी 3 डिफरेंट एंगल्स के नेम लिए हैं मैंने, अल्फा बीटा गामा, जबकि ये क्या है, एक एंगल्स हैं, ठीक है। तो 3 डिफरेंट एंगल्स मेकिंग एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तब आपके डायरेक्शन को साइन कैसे लिखे जाते हैं? तो एक वेक्टर भी तो एंगल बना सकता है, राइट। सो यहाँ पे उसका भी एग्जैक्टली ऐसे ही निकल के आएगा अगर एंगल की फॉर्म में निकालना है। तो आपके ये LMN डायरेक्शन को साइंस इस तरह से निकलते हैं। लाइन कोई अगर एंगल बना रही है, डेफिनेटली ये वेक्टर है, वो भी एक, सपोज A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये भी तो एक एंगल है, तो ये भी तो लाइन की फॉर्म में ही है। तो एग्जैक्टली अगर लाइन का या फिर वेक्टर का डायरेक्शन को साइन निकालना हो इन द फॉर्म ऑफ एंगल, तो आपके डायरेक्शन को साइंस एंगल की फॉर्म में इस तरह से लिखे जाते हैं, राइट। जिसमें कि कॉस जो अल्फा वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, बीटा वाई एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल, ऐसे ही गामा एक डिफरेंट एंगल है, दैट इज जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है। तो वापस से अब अगर हम आ जाते हैं, अभी अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज फिर से अगर एंगल की फॉर्म में ना देखूँ, डिफरेंट वे से देखना चाहूँ, तो एक और मेथड होता है कैलकुलेट करने का। ये आगे फॉर्मूला में भी नोट किया हुआ है नेक्स्ट पेज में, बट मैं पहले ही आपको दिखा रही हूँ अगर जिन्होंने बिल्कुल भी ये टॉपिक को नहीं देखा है। तो यहाँ पर A लिखेंगे जो कि पहला डायरेक्शन रेशो है, तो वो ही आपका डायरेक्शन को साइन बनेगा, लेकिन नीचे रूट में क्या आएगा, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, प्लस करते हुए चलेंगे। ऐसे ही अब M के लिए डायरेक्शन रेशो है B, लेकिन ये वाला जो बेस में है वो एग्जैक्टली तीनों का स्क्वायर करके सम, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम करके एंड देन रूट। सो N का भी सेम हो जाएगा, बस ऊपर क्या चेंज होगा, C डिवाइड बाय A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रूट में। तो मतलब ये अगर आपने देखा एक बेसिक सा था कि वेक्टर अगर R के फॉर्म में है और डायरेक्शन रेशियोज निकालने बहुत ही ईजी है, सो दैट मीन्स वही हमारे जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वही मतलब कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियो एक तरह के, राइट। और डायरेक्शन को साइंस अगर इसी का ही मुझे निकालना होता तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। यही अगर एक लाइन की बात करते हैं तो डायरेक्शन को साइंस मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है, और यही फॉर्मूला आपका अगर एंगल की फॉर्म में अगर निकालने होते डायरेक्शन को साइंस आपके एंगल की फॉर्म में दिए होते, तब LMN की फॉर्म सेम यही होती, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। सो जैसे कि अब यहाँ पे ये डिफरेंट हो गया, सपोज ये वेक्टर की फॉर्म में लेके चल रहे हैं, डेफिनेटली अलग टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे वापस से आ जाते हैं, अब आपको इतनी नॉलेज हो गई है कि डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर की फॉर्म में क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे होते हैं, और यही एंगल दिया होता है तब हमारे सेम इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर हो चाहे लाइन हो, अगर डायरेक्शन को साइंस एंगल की फॉर्म में निकालने हैं तो वो दोनों केस में ऐसे ही निकलते हैं, ठीक है। एंड नोट कर लो कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और N स्क्वायर इन सबका स्क्वायर करके सम करके इक्वल्स टू 1 ही आता है, ठीक है। सो ये आपको फॉर्मूला आगे यूज करने को मिलेगा, ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन अभी आपको देखना है, अभी डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर देख रहे थे आप, लाइन भी सेम ही है, अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो दिस इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। सपोज एक लाइन दी हुई है एंड उसके पास 3 नंबर्स हैं, सपोज वी हैव 3 पैरामीटर्स जिनका नेम है ABC, तो डायरेक्शन रेशियोज वही हो गई। सो अगर ये 3 नंबर्स जो हैं वो मेरे प्रोपोर्शनल हो रहे हैं डायरेक्शन को साइंस के साथ, सो कह सकते हैं दैट दीज ऑब्वियस है कि डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन को साइंस, तब L/A, M/B, N/C की फॉर्म में आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। सो इफ ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ अ लाइन, तो इसके डायरेक्शन को साइंस कैसे होंगे, एग्जैक्टली ऐसे, कब ये, जब ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन को साइंस। तो अभी ये सेम फॉर्मूला ये मैंने आपको जस्ट पहले दिखाया था, तो लाइन एंड वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं आपने देखा, राइट। एग्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेट हो रहा है। आपको अब इतना क्लियर हो जाएगा कि अगर वेक्टर की फॉर्म में अगर आ जाता है निकालना, तब आपको डायरेक्शन को साइंस सेम ही दिखेंगे, राइट। द ओनली डिफरेंस इज कि आपको अगर एंगल की फॉर्म में लिखना है तब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों एंगल्स आपको निकालने पड़ते हैं। सो अगर अब लाइन लिखा है चाहे वेक्टर लिखा है, तो अब आपको पता है कि अगर ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन की, इस तरह से गिवन होता है, अगर आपको ABC अगर 3 नंबर्स दे दिए जाएं और कह दिया जाए कि वो डायरेक्शन रेशियो हैं किसके, एक लाइन की,
तब आप डायरेक्शन को साइंस इजीली निकाल सकते हो अब, राइट। यही फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट पेज पे दैट मीन्स दिस यही आपको बताया था, राइट। तो वही काम मैंने यहाँ पे फॉर्मूले की फॉर्म में क्लियरली यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। डोंट गेट कंफ्यूज कि एक वेक्टर है तो भी हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, लाइन है तो क्या डिफरेंट फॉर्मूला लगाना है। तो आपको अब पता चल गया है कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं। एंगल की फॉर्म में भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब बात आती है जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड एक्सरसाइज देखेंगे 11.1, तब आपको और थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। बट डोंट वरी, बहुत ईजी है ये। लेट्स मूव टू नेक्स्ट फॉर्मूला। नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है इफ आर वेक्टर के फॉर्म में लाइक दिस देन इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, दैट मीन्स ABC। ये तो सबको पता ही है, अब आपको क्लियरली पता चल गया, राइट। नाउ लेकिन थर्ड पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पे एक हैश करके मार्क भी कर दिया है। आप नोट भी कर सकते हो कि ये इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। अब आपके पास सपोज P एंड Q एक लाइन है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो वो लाइन कैसे बन रही है, ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स PQ, ठीक है। सो एक P है एक Q है एंड दोनों के आपके पास पॉइंट्स भी हैं। सो ठीक है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स हैं। अब आपको डायरेक्शन रेशियोज अगर निकालने पड़ जाए इसके 2 पॉइंट्स के बीच में, डायरेक्शन रेशियोज का जो फॉर्मूला हो जाता है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। दैट मीन्स आपको इस पॉइंट में से इसको माइनस करना है, y2 में से y1 को माइनस करना है, z2 में से z1 को माइनस करना है, जो कि मैंने आपको लिख के बता दिया है। तो अब आपको पता चला कि अगर आपके पास PQ be the line joining 2 points P and Q having the vertices this and this, तब आपके डायरेक्शन रेशियो PQ लाइन के कैसे होंगे, लाइक दिस दिस एंड दिस, ठीक है। बहुत इजी है, लेकिन आप नोट डाउन कर लो। अगर नहीं नोट डाउन करोगे कंफ्यूजन हो जाएगी, राइट। नहीं तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, लिख देंगे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ P x1 y1 z1, काम खत्म, x2 y2 z2। ऐसे नहीं होगा, प्रॉपर ऐसे कैलकुलेशन करनी है। सो हमारा फर्स्ट DR डायरेक्शन रेशियो निकल गया PQ के। इसी तरह से इसका फॉर्मूला डायरेक्शन को साइन का भी डिफरेंट है। जब लाइन ज्वाइनिंग PQ है और आपके पास PQ 2 वर्टिसेस है डिफरेंट, तब आपकी डायरेक्शन को साइंस क्या होंगी। जो अभी आपने डायरेक्शन को साइंस जो अभी आपने डायरेक्शन रेशियोज निकाली है वो तो आपको ऊपर रखनी ही रखनी है, डिवाइड बाय R। नाउ व्हाट इज R, वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ R लाइक दिस। रूट में x2 माइनस यहाँ पे x1 है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, जो आपके पास वैल्यूज थी उनका स्क्वायर का सम करके एंड वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रूट, वो नीचे आएंगी इन सब डायरेक्शन रेशियोज के, तो वो जाके कहलाएंगे आपकी डायरेक्शन कोसाइंस। आई होप दिस इज इजी, राइट। सो बेसिकली ये फॉर्मूला कहाँ से बन के आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सपोज अगर सिंगल पॉइंट P होता, सपोज Q नहीं है, ना कोई लाइन ज्वाइन कर रहा है, सिंगल एक पॉइंट P है जिसकी वर्टिसेस है x1 y1 z1, तब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते, डायरेक्ट लिख देते x1 y1 z1 आर द डायरेक्शन रेशियोज। एंड अगर इसी के ही डायरेक्शन को साइंस लिखने होते, अगर ये सिंगल P होता तो यहाँ पे L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N कैसे लिखते, L की वैल्यू क्या आती, x1 लिखते और नीचे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर और इन द फॉर्म ऑफ रूट। वही जैसे ABC मैंने अगर पॉइंट बताए थे और उनका डायरेक्शन को साइंस अगर लिखा जाए तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर एंड रूट के फॉर्म में। अब यहाँ पे M की वैल्यू होगी y1 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे N के लिए z1 ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो रूट वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली इनके लिए भी और इनके लिए भी सेम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज स्क्वायर वाली चीज आपको क्लियर पता चली। बस ये जो पॉइंट आपने निकाला डायरेक्शन रेशियोज वही आप ऊपर रख रहे हो एंड नीचे डिवाइड क्या कर रहे हो, मतलब तो ये L M N ही तो निकाल रहे हो, डायरेक्शन को साइंस निकाल रहे हो। लेकिन अब PQ के साथ लाइन ज्वाइनिंग PQ है, 2 वर्टिसेस हैं। आई होप डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन को साइंस अब निकालने आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे इन एनी वे, चाहे वो पॉइंट दिया हो, वेक्टर दिया हो या लाइन ज्वाइनिंग 2 वर्टिसेस दी हो। तो तीनों ही फॉर्म में आपको डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन को साइंस निकालने अब आ जाएंगे, राइट। सो अगर आपके पास कोई भी 2 लाइंस हैं लेकिन वो पैरेलल हैं, L1 पैरेलल है L2 के,
तो लाइन 1 जो होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज आपने निकाल लिए साइड में, एंड ऐसे ही लाइन 2 होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज नेक्स्ट लाइन में निकाल लिए। तब उन दोनों की रेशियोज वो इस तरह से आपकी सेम आएगी। सपोज यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 2 होता तो तीनों की 1/2 1/2 1/2 आ रही होती। तो आगे जाके अगर आपको प्रूफ करने आ जाते हैं 3 वर्टिसेस दी होती हैं तो तीनों के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे एंड उनको भी हम इसी तरह से कंपेयर करके देखेंगे, अगर इक्वल आ जाते हैं तो यस दे आर पैरेलल। सो अब नेक्स्ट फॉर्मूला इसी तरह से, लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे देख रहे हो ये जो दोनों आपके डिफरेंट लाइंस के जो आपके डायरेक्शंस डिफरेंट थे, डायरेक्शन रेशियोज, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है आपस में इस तरह से, फिर प्लस करा है और उनका जो वैल्यू अगर आती है इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर, दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर। सो ये फॉर्मूलाज भी आगे जाके हो सकता है आपके यूज में आएंगे ही, सो इनको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। सो द मोटो ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस विद द फॉर्मूलाज जो कि हम यूज करने जाएंगे अपनी एक्सरसाइज में। आई होप एक एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ जाएगा जो भी मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। नोट डाउन कर लेना अच्छे से फॉर्मूला और आपकी जो एक्सरसाइज है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 11.1 देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।